सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने आज का ये दिन हम सभी को दिया है कि हम उसकी महिमा और प्रशंसा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। हालेलुया। और आशीष प्रार्थना सभा, इसमें विशेष करके अगुवाई करने वाले हमारे प्रिय प्रभु के दास पास्टर संदीप, उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, उनकी पूरी टीम के लिए। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, जो आप इस मीटिंग के हिस्सा बन करके आप परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के लिए आप यहां पर पाए जाते हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कई लोग आज उपवास के दिनों में होंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं कई लोग आज एक बड़ी प्यास के साथ परमेश्वर को ढूंढ रहे होंगे। मैं अभी भी देख पाता हूं कई लोग इस कलीसिया में, इस झुंड में पाए जाते मंडली में, जो परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उसके वचन, उसके आशीष को प्राप्त करने के लिए बहुत ही दुख उठा करके वो संगति में बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार सुन रहा था, एक भाई के घर में नेटवर्क नहीं आता। जब वो अपने घरों में मोबाइल को ऑन करता है तो नेटवर्क नहीं आता, तो ठंड के मौसम में वो जाकर घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ करके मोबाइल लेकर के नेटवर्क की तलाश करने लगा। और वहां बैठ करके उसने वहां पर जब नेटवर्क पकड़ लिया, उसने ठंड की परवाह नहीं की। हालेलुया। और उस कपकपाती हुई ठंड में पेड़ के नीचे बैठकर, क्योंकि वहां उसका नेटवर्क पकड़ रहा है, हालेलुया, वहां बैठकर उसने परमेश्वर की महिमा की और वचनों को सुना और उसने गवाहियां दी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जैसे लोगों के लिए ही आज हम सभी लोग यहां पाए जाते हैं। हालेलुया। यदि आप नहीं होते तो आज ये कलीसिया को इतना ज्यादा उठाने वाला कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। कलीसियाओं में विश्वासियों की भूमिका सबसे ज्यादा है। हालेलुया। हम सभी लोग सेवा करते हैं, सेवक पाए जाते, सेवक के नाम से जाने जाते हैं। हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं होती यदि आप सभी का विश्वास, आप सभी का प्रार्थना हमारे साथ ना हो, हम कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है। मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में बांटूं। मैं इस समय को बहुत ही गंभीरता के साथ आपके बीच में रखना चाहता हूं। हालेलुया। मुझे जो क्रूस की वाणी, जो यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने क्रूस पर चढ़ करके उस वेदना में भी उन्होंने इस बात का परवाह नहीं किया कि मेरे शरीर में कितना दर्द है। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने इस बात का परवाह नहीं किया कि मेरे शरीर में कितना कष्ट है, मैं कितना कष्ट को सहन कर रहा हूं, लोग मुझे पापी कह रहे हैं, लोग मुझे एक सबसे खराब लोगों में उसकी गिनती हो रही है ना, पापियों से भी बड़ा पापी उस समय लोग उसको कह रहे होंगे। तब तो जाकर उन्होंने बरअब्बा को छुड़वाना पसंद किया, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्होंने बार बार कहा। लेकिन इन सब का बिना परवाह किए यीशु मसीह इस बात की परवाह कर रहे थे कि मुझे शरीर में रहते हुए मुझे जो अवसर मिला है मैं उसको भी गंवाने नहीं दूंगा। और उन्होंने क्रूस पर रहकर 7 क्रूसवाणियों को हमारे लिए देख कर गए। हालेलुया, हालेलुया। ये इस बात को दर्शाता है, यीशु मसीह जाते जाते हमें शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ मिट जाएगा, परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें से मुझे अवसर मिला है कि मैं आपके बीच में ये 5वां जो क्रूसवाणी है, मैं प्यासा हूं, हालेलुया, मैं आपके बीच में रखने पाऊं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर पिता आपसे, हमसे इतना प्यार करता है, उसके प्रेम को आप और हम कभी भी हम उसके बदले कुछ नहीं दे पाते हैं। जितना वो हमसे प्रेम करता है, जितना वो हमें संभालता है, उसने कहा कि तुम्हारे एक बाल भी अगर कहीं गिर जाए या उसकी गिनती मैंने रखा है। हालेलुया। तो सोचिए कितना ख्याल करने वाला परमेश्वर पिता हमारा है। तो जो यीशु मसीह क्रूस की वाणी को कह रहे थे, मैं इस संसार में जितने भी लोग जो आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हमारे जितने भी परिवार इस वचन को सुन रहे हैं, आपने
एक वचन जरूर पढ़ा होगा, हम लोग उससे पढ़ करके आगे जाएंगे। इसके बाद मैं इस विषय पर आगे बढ़ूंगा कि परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 18वें पद में क्या कहता है। जरा हम लोग पढ़ लें उसे खोल करके एक बार, है ना। कोई भी आप में से यदि पढ़ दे तो मुझे बहुत ही सहायता होगा। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 18 पद। यस, हाँ। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस की कथा किसके लिए? हालेलुया। किसके लिए लिखा है? क्रूस की कथा सबसे पहले किसके लिए? नाश होने वालों के लिए। हाँ, नाश होने वालों के लिए, है ना। देखिए अभी बहुत ध्यान से समझना है हमें इन वचनों को। यहां लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इस संसार में जो भी लोग अगर क्रूस की कथा को उस गहराई में नहीं समझ पाते, जिस प्रकार यीशु मसीह ने आपसे हमसे प्रेम किया है, उन्होंने जिस वेदना को सहते हुए, कष्ट को सहते हुए अपने प्रेम को प्रकट किया है, सबको क्षमा करते हुए उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है। यदि ये कथा, यदि ये क्रूस की वाणी यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो नाश होने वालों के लिए क्या है? हालेलुया। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। वो इसलिए नहीं समझ पाते कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि नहीं समझने के कारण नाश हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज इस महा उपवास काल में, आज जब कई जगहों पर कलीसिया उपवास के साथ रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन के उन तमाम उन पापों को, उन बुराइयों को दूर करने के लिए अपने आप को मारते पीटते अपने शरीरों को बलिदान करते हैं। हालेलुया। अपने जीवन में जो पाप है उसे वो दूर करते हुए अपने आप को पवित्र करते हैं उपवास में बैठकर कि प्रभु आपने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। हालेलुया। हमें सामर्थ्य और बल दे कि हम भी आपके समान, जैसे आपने कहा इस 5वें क्रूसवाणी में कि मैं प्यासा हूं, ये प्यास हमारे अंदर भी तो जगे। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहां आप समझ सकते हैं, यहां पर प्यासा कौन है? कौन प्यासा है? प्रभु यीशु मसीह। आप समझिए, वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है वो प्यासा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान में से पानी निकाल कर पिला दिया वो प्यासा है। हालेलुया। प्यासा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप समझिए, क्या प्रभु यीशु मसीह को पानी की प्यास लगी है? हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह पानी की प्यास में इस बात को कह रहे हैं मैं प्यासा हूं? हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियो। जब आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यूहन्ना 19 उसके 28 और 29 पद में ऐसा लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर पूरा हो चुका है इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। यीशु ने पवित्र शास्त्र की बातों को, भविष्यवाणियों को पूरी करने के लिए भी इस बात को कहा कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। वो सारी व्यवस्थाओं को इसलिए अपने साथ बांध गया कि हमें एक नया जीवन, एक नई व्यवस्था हमें दे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पर लिखा है कि सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह पर लगाया। यदि किसी का खून बहुत ज्यादा बह जाता है ना, तो उसे प्यास लगती है, वो कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। विशेष रूप से यीशु तो तेज धूप में लंबे समय से लगभग
5 से 6 घंटे वो क्रूस पर लटका रहा। हालेलुया। आप उसकी उस समय को आप जरा बहुत गहराई में सोचने की कोशिश करें, है ना। कीलों से दोनों हाथ ठुके हुए हैं, पैरों में कील ठुके हुए हैं और सिर पे कांटों का मुकुट पहना हुआ है, और तो और 40 कोड़े लगाए गए हैं। और 40 कोड़े लगाए जाने के बाद भी आप देख सकते हैं उनके शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं बचा हो जहां उनको चोट नहीं लगी हो, और सारे शरीर से खून बहते 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 सारे खून एक एक कतरा कतरा उन्होंने हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। और इस बात को पूरा करने के लिए, क्योंकि पिता की इच्छा है कि वो आपके लिए, हमारे लिए क्रूस के दर्द को सहें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब देखेंगे यहां पर, जब हम पढ़ते हैं बहुत गहराई में, आपको समझना है प्यासा कौन है। यहां प्यासा यीशु मसीह है, और उसे किसी पानी की प्यास नहीं लगी है। हालेलुया। उसे तो आत्माओं की प्यास है। हालेलुया। उसे तो प्यास है कि उसके रोग, जैसे वो प्यासा है हमें बचाने के लिए, वो प्यासा है हमें पाप से छुड़ाने के लिए, वो प्यासा है जैसे हमारे लोग जो लगातार इन दिनों में संसार के लोग जिसे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, वे लोग जो लगातार नरक की आग में जलने के लिए अपने अपने जीवन में पापों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। हालेलुया। छुड़ाया जाए। हालेलुया। वो प्यासा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्यों प्यासा है। हम लोग इस बात को देखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा इस बात की गवाही देता है। हम जो प्यासे हैं, है ना, हमें किस बात की प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं? हालेलुया। यहां पर हम देखेंगे क्या यीशु मसीह की जो प्यास है उसके विषय में हमको सोचना है जरा, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। यीशु मसीह की प्यास के विषय में गंभीरता से देखें, क्योंकि उसको आत्मा की प्यास है। ये जो आत्माएं जिसे उसने बहुत ही प्यार से अपने वचनों के द्वारा राह दिखाते हुए, है ना, वो यीशु मसीह जो 5000 लोगों को रोटी खिला सकता है, उसे प्यास लग रही है इस समय। आप समझ लीजिए, है ना, क्या वो पानी का प्यासा है ना, ये हमें समझना है। यहां पर आप देखें, जिस कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से सींचकर बड़ा किया है, सबसे पहले इस कलीसिया को बनाने में जो कलीसिया की नींव है प्रभु यीशु मसीह, उसने अपने जीवन को कुर्बान किया। उसने अपने लहू का एक एक बूंद हमारे लिए, आपके लिए बहा दिया है, ताकि वो जो नींव है वो नींव मजबूत हो जाए। हालेलुया। उसने लहू से खरीदा। आपको मैं बताना चाहूंगा जल्दी जल्दी, लहू से खरीदने का अर्थ है, उसके बाद यीशु के बाद उसके 12 चेले, अगर आप उन 12 चेलों के ऊपर ध्यान करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उनके चेलों की भी मृत्यु इसी प्रकार होती है। कोई तो क्रूस पर उल्टा लटकता है, किसी को तो सीधा लटकाया जाता है, किसी को तो तलवार से गर्दन काट दी जाती है, और किसी को आरे से चीर दिया जाता है, और किसी के शरीर में से जिंदा उसे लकड़ियों के द्वारा बांधकर उसके चमड़े छीलकर उसे कहे जाते हैं यीशु मसीह का इनकार कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद उसके 12 चेले भी अपने लहू को बहाकर इस कलीसिया को सींचने में, लहू से सींचने में योगदान देते। हालेलुया। हालेलुया। ये कलीसिया ऐसे ही नहीं बन गई जिसके आप और हम हिस्से में पाए जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस बात को धन्यवाद करें, हर समय धन्यवाद करें। जितना धन्यवाद करेंगे कम होगा, क्योंकि ये इस कलीसिया को बनाने में सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने लहू से इसे सींचा है। उसके बाद उसके 12 चेलों ने भी अपने लहू से इसे सींच दिया। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी लगातार कई ऐसे लोग हैं, उसके चेले पाए जाते हैं दुनिया में, जो अपने लहू को बहा रहे, अपने जान को कुर्बान कर रहे हैं, ताकि वो भी यीशु मसीह की बनाए हुए इस कलीसिया को अपने लहू के द्वारा सींच करके इसे बहुत मजबूत करने पाए। हालेलुया। हालेलुया।
आप देख सकते हैं प्रेरितों के समय में जो कलीसियाएं पाई जाती थी, उस समय कलीसिया में रोमियों के सम्राट में उस समय कितना सताव होता था। कई जगह पर लगातार लोगों को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था, आग में जलाया जाता था, उनके ऊपर रोलर चला दिए जाते थे, मिट्टी में उनको जिंदा गाड़ा जाता था, पेड़ में बांधकर जला दिया जाता था। हालेलुया। कलीसिया के लोग भी, विश्वासी लोगों ने भी अपने पवित्र लहू से इस कलीसिया को सींचा है, जिसका नींव यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। किस बात के लिए यीशु मसीह प्यासे हैं? वो इस बात के लिए प्यासे हैं, उसकी कलीसिया को जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से सींच कर बनाया, उसके चेलों ने उसे लहू से सींचा, उसके बाद उसके प्रेरितों ने उसे अपने लहू से सींचा। आज उस कलीसिया की हालत कैसी है? इसके फाटक जले हुए हैं, इसके शहरपना टूटे हुए हैं। हालेलुया। और जो शहरपना टूट गए, फाटक जल गए, यहां शत्रु बहुत आसानी से चला आता है आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसियाओं में, और भी जहां जहां आप संगति करते वहां वहां बहुत आसानी से शैतान प्रवेश कर रहा है और इस कलीसिया को नष्ट कर रहा है। हालेलुया। आत्माओं को नष्ट कर रहा है। हालेलुया। हमें इस बात को देखना है, यीशु ने जिस कलीसिया को अपने लहू से सींचकर आरंभ किया, उसकी कीमत आज कोई नहीं समझ पा रहा है कि यीशु मसीह को इस आत्माओं की प्यास है कि इस कलीसिया में और भी कितने आत्माएं जुड़ जाएंगे उद्धार पा करके। मैंने आपसे पहले कह दिया, ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उन्हें समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इस क्रूस की वाणियों को, क्रूस की कथा को, परमेश्वर के वचनों को आप जितना भी पढ़ेंगे और उससे जितना भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, मैं कहना चाहता हूं बहुत कम है। आप जितना ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं कर लीजिए, समय बहुत नजदीक है। हम सभी इसी प्रकार आगे बढ़ते 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 अचानक हमारे ऊपर आपको ऐसा लगेगा एक दिन, और आप देखेंगे बादलों पर यीशु मसीह इस कलीसिया को लेने आएगा, जिसको उसने अपने लहू से सींचा है, उसके चेलों ने लहू से सींचा है, विश्वासियों ने, प्रेरितों ने लहू से सींचा है। हालेलुया। यीशु मसीह को किसकी प्यास थी? क्यों वो कह रहा मैं प्यासा हूं? वो प्यासा है उसके लोग, जो उसकी आत्माएं जिसको बचाने के लिए वो आया, उसकी हालत बहुत गंभीर है इस समय। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कलीसियाओं में जवानों की भूमिका आपको कैसी लगती है? बहुत सारे जवान लोग आते हैं ना कलीसिया में। मैं जहां तक देख पाता हूं, बड़ी सी बड़ी कलीसियाओं में सबसे ज्यादा संख्या बहनों की होती है, भाई लोग नहीं आ पाते, है ना? मुझे माफ करिएगा, है ना? मैं भाई लोगों के अगेंस्ट में नहीं हूं, है ना? लेकिन मैं जो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, कलीसियाओं में सबसे ज्यादा जुड़ने वाले, संगति करने वाले बहनों की संख्या है, और उसमें भी जो 40 और 45 और 50 के बाद पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जवानों के विषय में लड़के तो बहुत कम पाए जाते हैं हमारे भाई लोग, क्योंकि जवान है, बहुत सारे काम होंगे, और जो बहनें उनको काम होगा, पढ़ाई होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक उदाहरण आप समझ लीजिए। यदि क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसा देखा है कि एक नौजवान लड़का एकदम तैयार हो करके, बन ठन करके, हाथों में एक गुलाब का फूल लेकर के जाए और एक 60 साल की बूढ़ी मां से कहे, बूढ़ी मां आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? क्यों वो नहीं कहते? क्यों एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की के ही पास जाकर ऐसी शब्दों को कह सकता है? क्यों? आप इस जवानी में जो जीवन है उसके विषय में आप अंदाजा लगाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना? आपको मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि शैतान भी इस बात को जानता है कि जो सबसे ज्यादा प्रभु यीशु की कलीसियाओं को सींचने का काम कर सकता है, जोश के साथ, ताकत के साथ, बुद्धि के साथ, अपने सारे सामर्थ के साथ, वो जवान लोग हैं। हालेलुया। और आज उन्हें ही शैतान ने आई लव यू बोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें
ऐसा आई लव यू बोला है कि वो उसके प्यार में खोए हुए हैं संसार में। उनके पास समय नहीं होती उस कलीसिया के हिस्सा बन जाएं। उनके पास ये समय नहीं है कि वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आत्मा और सच्चाई से उसके भवन में जाएं। आप देखेंगे कलीसियाओं में, आप देखेंगे मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग बहनें, हमारी बहनें पाई जाती हैं। हालेलुया। भाइयों को भी समय नहीं होता। क्यों समय नहीं होता? क्योंकि उन्हें किसी ने आई लव यू बोल दिया है और उसके प्यार में खोए हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाकर जो उन्हें प्रेम से कहा, आई लव यू बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, उसके प्रेम को नहीं पहचान पाए। हालेलुया। यीशु मसीह प्यासे हैं उन लोगों के लिए, उन आत्माओं के लिए जो आज उनसे बहुत दूर है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस बात को याद करें। आप देखेंगे अगर हमारे कलीसियाओं में हमारे जवान भाई बहन यदि इस जिम्मेदारी को समझ जाएं, उनकी जिम्मेदारी यदि वो जान जाएं कि इस कलीसिया के हम और आप जो हिस्से बनकर पाए जाते हैं, इसे यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा, चेलों ने अपने लहू सींचा, उसके बाद प्रेरितों ने भी उसे अपने लहू से सींचा। उन्हें कई जगहों पर स्टेडियम जैसा बड़ा जगह होता था, उन्हें वहां छोड़ करके वीरों राजा उस समय बाघ और शेर को छोड़ दिया करते थे, उन्हें वो कच्चा चबा जाते थे, उन्हें सिंहों के मान में डाल दिया जाता था। हालेलुया। ये लहू बहा करके इस कलीसिया को सींचा गया है और इस कलीसिया को एक दिन यीशु मसीह बादलों पर उठाकर ले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हमें इस बात को याद करना है, यीशु मसीह को इसी बात की चिंता है। क्रूस पर जब वो क्रूस की वाणी बोल रहे हैं, 5वीं क्रूस वाणी, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं कि कोई मेरे इस प्यास को समझे, मैं प्यासा हूं कि कोई मेरे इस प्रेम को समझे, कोई मेरे इस बलिदान को समझे, कोई मेरे इस त्याग को समझे, ताकि वो भी मेरे लिए इतना ही प्यासा हो जाए जैसा मैं उसके लिए हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक और भी कुछ बातों को बताना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, जब भी इस कलीसिया में यीशु मसीह इस बात के लिए प्यासे हैं कि उसकी कलीसिया टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। कैसी बटी हुई है? टुकड़े में बटी हुई है। एक ही कलीसिया के अंदर कई ग्रुप बन जाते हैं। हालेलुया। एक ही जगह पर कई ऐसे अलग 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 संस्थाएं बन जाती हैं। तू पौलुस का है, मैं अपुलोस का हूं, तू लूका का है, मैं मरकुस का हूं। हालेलुया। कलीसियाएं बटी हुई है। मैं इस बात को क्यों आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह प्यासे हैं सब एक मन हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह प्यासे हैं पूरी कलीसिया, जितने भी जहां जहां सेवकाइयां होती हैं, केवल और केवल परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा में प्रकट करें, उसे और भी ऊंचा उठाएं। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जो अलगाव है उसे दूर करने के लिए यीशु मसीह प्यासे हैं। वो चाहते हैं सब एक हो जाएं। हालेलुया। यहां पर आप देखेंगे आज आप और हम इस प्रकार से मीटिंगों में जुड़े हुए हैं, है ना। अपने घरों में हो सकता है, पंखे के बीच में, उसके नीचे, और कूलर में, और एसी में, हो सकता है चेयर में, सोफा में। और कई लोगों को मैं देख पा रहा था, वो लोग एक बहुत ही छोटे से घर में जहां लाइट की भी सुविधा नहीं है, वहां भी बैठ करके बहुत मुश्किल से गर्मियों में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। बहुत प्यासे लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, लेकिन इसी समय में जब आप और हम यहां परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, संगति कर रहे हैं, और इस समय में अभी भी कहीं ना कहीं पर परमेश्वर के दासों को मारा जा रहा होगा, वो सताव को सह रहे होंगे, वो जंगलों में होंगे, वो ऐसी जगह पर यात्रा में होंगे जहां पर वो तकलीफ को महसूस कर रहे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम इस बात को कब महसूस करेंगे कि हमें भी वो वेदना से गुजरना है, जब यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर सहा है। हालेलुया। आज भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज भी एक घर के अंदर एक पत्नी और एक बच्चा बैठ करके, पत्नी अपने पति के लिए और बच्चा अपने मां से बार बार पूछती होगी, मम्मी पापा कब आएंगे हमारे पास। मम्मी कहती होगी, बेटा प्रार्थना करो, पापा सेवा करने गए हैं और वो 4 दिनों के अंदर हमारे घर में आएंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कलीसियाओं की अवस्था को कौन समझ सकता है?
उसकी सेवा करने वाले, उसकी महिमा करने वाले, उसके दास और दासियों की उस तकलीफों को कौन महसूस कर सकता है? हालेलुया। केवल यीशु मसीह महसूस करेंगे तो चलेगा क्या? हालेलुया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर इस मीटिंग को, इस प्रकार से मीटिंग को अरेंज करने के लिए। कितनी कठिनाइयों के बीच में मैं पिछले दिनों में पास्टर जी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक पहला प्रेयर टावर शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सारी बातों को कौन सोचेगा? क्या प्रभु यीशु मसीह सोचेंगे आज भी? हालेलुया। उन्होंने इस बात के लिए अपने प्यास को प्रकट किया कि आप और हम जो इस कलीसिया के अंग पाए जाते हैं, आप और हम जो उसके कहलाते हैं, आप और हम इन बातों को उस प्यास के साथ सोचें। परमेश्वर आपका राज्य कैसे बढ़ेगा? आपने जिस कलीसिया को अपने लहू से सींचकर, चेलों ने अपने लहू से सींचकर, प्रेरितों ने अपने लहू से सींचकर इस कलीसिया को बढ़ाया, क्या ये कलीसिया ऐसे नाश होते चली जाएगी? क्या इस कलीसिया में लोग, क्या इस कलीसिया से लोग नरक की आग में चले जाएंगे? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह इस बात के लिए प्यासे हैं। वो कहते हैं कि जो शहरपनाह टूटी हुई है, ये जो फाटक जले हुए हैं, ये कब ठीक किया जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। आप सोचकर देखें जरा, है ना, वो आज क्या सब लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसी से परमेश्वर की सेवकाई करे। क्या सभी लोग प्रेरिताई करते हैं? क्या सभी लोग भविष्यवाणी करते हैं? क्या सभी लोग पासवान के काम करते हैं? क्या सभी लोग कलीसियाओं को चलाते हैं? क्या सभी लोग घर से घर जा जाकर सुसमाचार सुनाते हैं? बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जिन विश्वासियों को आज परमेश्वर की आशीषों से भर कर रखा है, उनके लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने देकर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे युद्ध के समय में मूसा जब अपने हाथों को ऐसे उठाए रहता था, उनके दोनों तरफ में दो उसके सहायक उसके हाथों को उठाए रहते थे। हालेलुया। जब हाथ उठाता था तब युद्ध में जीत जाते थे, जैसे ही हाथ नीचे होता था हारने लगते थे। हालेलुया। ये हाथ उठाने का काम कौन करेगा? हालेलुया। आपको और हमको करना है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं, जो इस बात को कह सकते हैं कि हां प्रभु, आपने मेरे लिए ही इस कलीसिया को अपने लहू से सींचा है, आपने मुझे छुड़ाने के लिए आपने इस कलीसिया को लहू से सींचा है, और आपने जो रास्ता दिखाया है, उसके बाद आपके 12 चेलों ने भी अपने जान का परवाह नहीं किया। जानते हैं भारत देश में जो थोमा आया था, है ना, सेंट थॉमस, उसके भी लहू बहाए गए, उसे भी तलवारों से मारा गया। हालेलुया। और उनके लहू से सींचने के द्वारा आज भारत में ये कलीसिया एकदम बढ़ती चली गई है। कई जगह पर उसके लोग पाए जाते हैं, कोने कोने में। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु मसीह का जो चेला है थोमा, यदि वो इनकार करता और कहता, नहीं नहीं प्रभु, आपने तो लहू बहा ही दिया, मुझे क्या जरूरत है लहू बहाने का? बिना लहू बहाए, बिना क्रूस पे चढ़े, बिना तकलीफ को सहे भी तो हो सकता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने जो शिक्षा दिया, प्रभु ने जो रास्ता बताया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप और हम इस क्रूस की कथा के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। मूर्खता। समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे मीटिंग में होंगे, बहुत सारे चंगाई सभा में होंगे, बहुत सारे आशीषों को प्राप्त किए होंगे, फिर भी ये इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी, ये कलीसिया में प्रभु ने क्यों जोड़ दिया? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए ये अनंत जीवन हमारे लिए है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ बातों को बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह को इस बात की चिंता है, उन्हें यह प्यास है कि उसके शहर पनाह टूटे हुए हैं, उसके फाटक जले हुए हैं। कलीसियाओं में जो होना चाहिए आज वो नहीं हो पा रहा है।
विश्वासियों में जो आज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिस फल की आस लगाए हुए यीशु मसीह स्वर्ग से अपने आंखों को बिछाए हुए देखते होंगे, वो फल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वचन में लिखा है समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग कहां हैं? आज भी दूध पीते हुए बच्चों के समान दूध पीना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को किसकी प्यास है? प्रभु यीशु को इस बात की प्यास है, उसके लोग क्यों अब तक गुरु नहीं बन गए? हालेलुया। क्यों उसके लोग अब तक गुरु नहीं बन पाए? क्यों आज भी वो आज भी आशीष और कई प्रकार की चंगाई के विषय में सोचते हैं? क्यों ऐसा नहीं सोच पाते कि यीशु मसीह ही आपने जो इस कलीसिया को लहू से खरीदा, क्या वो कलीसिया इसी प्रकार इतने स्लो स्पीड में बढ़ना चाहिए? अब तक तो बेदारी आ जाना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। ये बेदारी कैसे आएगा? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु की कलीसिया की तैयारी बहुत ही आराम से और ठंडी ठंडी सांस लेके की जा रही है। हालेलुया। यीशु मसीह की कलीसिया को जो फाटक जो जले हुए हैं, शहरपनाह जो टूटे हैं, उसे जोड़ने का काम बहुत ही आराम आराम से और ठंडी ठंडी सांसें लेकर के की जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, है ना, इसीलिए मनुष्य को जो 24 घंटा का समय मिलता है एक दिन में, उस एक दिन में 24 घंटे में वो ज्यादा से ज्यादा किसके लिए बोता है? अपने शरीर के लिए या आत्मा के लिए? ज्यादा से ज्यादा किस जगह पर घूमते रहता है वो? शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए या आत्मा की प्यास बुझाने के लिए? आप देखेंगे पूरी दिन और रात में भी 2-4 घंटे क्या करता है? काम किया करता है ताकि जरूरतों को पूरा कर सके, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा को और भी सामर्थ्य, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने के लिए वो इस बात को भूल जाता है, अपने शरीर चिंता और उसकी जरूरतों को पूरी करने में। उसके पास समय नहीं होता प्रार्थना करने के लिए, उसके पास समय नहीं होता कि वो बाइबल पढ़ ले, उसके पास समय नहीं होता कि वो प्रार्थना और संगति में बैठ सके, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों की संगति में, कलीसियाओं में। हालेलुया। यीशु मसीह को इस बात की प्यास है कि उसके लोग क्यों इतने दूर हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को आप समझ लें, प्रभु इस बात के प्यासे हैं कि उसके लोग जो आज ठंडी ठंडी सांस लेकर के कलीसियाओं में भागीदारी में बढ़ रहे हैं, इसे छोड़ करके बहुत तेजी से आपको और हमको बढ़ना होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा शत्रु जो शैतान है, जानते हैं वो किस प्रकार से हमें नाश करता है? आप और हम पूरे दिन भर में हो सकता है कुछ बाइबल के वचनों को कहीं से सुनते, या कुछ गीतों को, या कुछ थोड़े समय निकाल करके परमेश्वर के कुछ वचनों को अपने अंदर डालते, अपने आत्मा में, है ना, जो आत्मा को बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ध्यान देखें, वो शैतान, वो शत्रु हर सेकंड में, एक सेकंड में आपके अंदर में जंगली बीजों को बो रहा है। वो शैतान हमारे लोगों के अंदर, परमेश्वर के जनों के अंदर में, उसके विचारों से, उसकी आंखों के द्वारा, उसके कानों के द्वारा, उसके मुंह के बोली के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा हर सेकंड में एक जंगली बीज बो रहा है। एक सेकंड में एक जंगली बीज तो 60 सेकंड में 60, और 1 घंटे में 360। हालेलुया। और अगर पूरे दिन का निकालें 24 घंटे में तो 86,000 हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति के अंदर 86,000 वो जंगली बीज को बो रहा है एक दिन के अंदर में। कितना स्पीड है वो? हमारे मन के अंदर गंदगी भर रहा है, कितने सेकंड में फटाफट उसके विचार आते, गंदे विचार, हम दूषित होते हैं, हम पापी बनते जाते हैं और परमेश्वर के सामने आने से डरते हैं। हालेलुया। कितना स्पीड है उसका, उसकी पूरी सेना उसके साथ काम करती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोग ठंडी ठंडी सांस लेकर पूरे दिन भर में वो हमें हर सेकंड में दूषित कर रहा है, हर सेकंड में पाप में गिरा रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास समय नहीं है,
कि पूरे दिन भर में कम से कम कुछ घंटे निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को हम सीखें, उसके वचनों को पढ़ें, उसे अपने जीवन में लागू करें, ताकि वो वचन आपको, हमको, जो शैतान जो जंगली बीज बोकर हमें दूषित कर रहा है, अपवित्र कर रहा है, हमें वो दोषी बना रहा है, वो वचन हमारे अंदर आकर उन सारे गंदगी को दूर करके हमें आत्मा में बल देगा। यीशु मसीह इस बात के लिए प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को इस बात की प्यास है कि उसके लोग क्यों आज इतने दूर हैं, उसके लोग क्यों आज उसके उस प्यास को नहीं समझ पा रहे, उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। जानते हैं, एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है। हालेलुया। एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है, और यदि पेड़ में खराब फल हो तो आप पेड़ को क्या बोलेंगे? अच्छा पेड़। क्या बोलेंगे? पेड़ को खराब पेड़ है, क्योंकि उसका फल ही खराब है। और एक ऐसा पेड़ जिसमें फल ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए, यदि हमारे जीवन में फल नहीं है, मैं आप सुनने वाले तमाम भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, यदि आपके और हमारे जीवन के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके और हमारे जीवन के द्वारा यदि हमने एक भी आत्मा को अब तक नहीं बचाया है, बहुत ध्यान से, यदि हमारे जीवन, हमारे चाल चलन, हमारे हर एक कामों के द्वारा यदि हमें देखकर कोई एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं विश्वास किया, या वो अनंत आग से नहीं बच पाया हमारे द्वारा, तो हमारे पेड़ में अब तक फल नहीं लगा। हालेलुया। पेड़ तो है बिना फल वाला, और बिना फल के यीशु मसीह के पास जाएंगे भी तो क्या लेके जाएंगे? हालेलुया। वो तो फल मांगेगा ना, बोलेगा ना मैंने तुम्हें कहा था फल लेकर आओ। अगर फल नहीं लाओगे तो वो डाली काट दी जाएगी, आग में झोंक दी जाएगी। हालेलुया। तुम्हें इतना मौका मिला, क्यों अब तक तुम फल नहीं ला पाए? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में एक फल चाहिए, एक आत्मा चाहिए। उस फल की प्यास से है यीशु मसीह। यदि आप 10 साल से संगति करते हैं, 5 साल से करते हैं, हो सकता है 1 साल से करते हैं, मायने नहीं रखता, क्योंकि जो अभी अभी आया, जो 1 घंटे बाद आया, जो पूरे 12 घंटे काम किया, सबको एक मजदूरी मिलने वाली है, लेकिन फल आना चाहिए। हालेलुया। काम तो होना चाहिए, और वो काम इस बात को प्रमाणित करेगा कि आप और हम, हालेलुया, एक फल लेकर, एक आत्मा को जीतकर प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैंने आपके उस रास्ते को जाना जो आपने मुझे बताया था, मैंने आपके उस क्रूस के ऊपर कहे हुए वाणियों को मैंने बहुत ध्यान से सुना और समझा। आप किस बात के लिए प्यासे थे? हालेलुया। आप इस बात के लिए प्यासे थे कि आपके लोग बचाए जाएं। हालेलुया। वो नरक में ना डाले जाएं। कई लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहे हैं, संगति से दूर जा रहे हैं। कलीसियाओं की हालत ऐसी है, बहुत बड़े जगह पर कलीसिया बनी हुई है, वहां हजारों लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जब प्रार्थना होती है तो आगे का 100 चेयर भी नहीं भरता। हालेलुया। कहां जाते लोग? हालेलुया। हमारे इस संसार में ये जो बीमारियां, महामारियां आ रही हैं, जा रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है, ये इस बात का प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। जल्द आने वाला है। वो रात आने वाली है, एक रात जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, दिन के दिन में ही सारे काम कर लो। हम लोग यूहन्ना 9 उसके 4 पद को पढ़ेंगे। देखिए वहां पे क्या लिखा है ना? यूहन्ना 9 उसके 4 पद को पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे क्या लिखा है। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या आने वाली है? एक रात आने वाली है, और समय खत्म होता जा रहा है। अब वो समय नहीं रहा है ना कि हम बहुत ठंडी ठंडी सांस लेकर के परमेश्वर के वचनों को सुनाएं, या खुद उसे ग्रहण करने में बहुत धीरे धीरे उसके पास आते हैं। पूरे दिन भर के 24 घंटे में हमारे पास समय नहीं होता कि वचन पढ़ लें, प्रार्थना कर लें, संगति कर लें। हालेलुया। लेकिन
शैतान किस स्पीड से बो रहा है बीज, मैंने आपको बता दिया। हर सेकंड में हमारे अंदर जंगली बीज बो रहा है, हर सेकंड में। हालेलुया। यदि उसकी इस चालाकी को आप नहीं समझ पाएंगे तो वो इस प्रकार, आज आप देख सकते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा पाप की ओर चले जा रहे हैं। कलीसियाओं में भी लोग जो आते हैं, संगति में जुड़ते हैं, उन्हें भी वो पाप में गिराने का प्रयास करता है और एक समय वो सफल हो जाता है जब लोग परमेश्वर के यीशु मसीह के संगति में नहीं पाए जाते। थोड़ा वो भटकते हैं, उसे पूरी तरह से वो अपनी ओर लेके चला जाता है। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही कह दिया, कलीसियाओं की हालत ऐसी है, फाटक जले हुए हैं, शहरपनाह टूटे हुए हैं, शैतान उसकी सेना बहुत आसानी से आ रहे हैं और जा रहे हैं, लोगों को नाश कर रहे हैं, लोगों को उठा उठा करके अपनी प्रजा में लेके जा रहे हैं। इसीलिए कलीसियाओं की हालत कुछ ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम जो जितने लोग सुन रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, यदि एक एक व्यक्ति इस बात का निर्णय ले, प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने आपके वचनों को सुना, इससे पहले मैंने कई बार ऐसा सुना था कि मैं प्यासा हूं, एली एली लमा सबक्तानी, है ना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ऐसी कई बार क्रूसवाणियां हो चुकी हैं, कई बार लोगों ने प्रचार कर चुका है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताने के लिए आया हूं। आज आप और हम निर्णय लें कि हमारे जीवन से कम एक फल आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अपने पर्सनल जीवन से कम एक आत्मा बच जाए, और यदि अभी तक नहीं बचा पाए हैं तो सारे काम धाम को थोड़ी देर के लिए स्लो कर दीजिए। मैं नहीं कहता हूं छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता हूं नौकरी छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, खेती बाड़ी छोड़ दें, नहीं, खाएंगे क्या? हालेलुया, शरीर भी तो है। मैं ये कहना चाहता हूं उन कामों को भी करें, लेकिन इस काम में आगे बढ़ जाएं। यीशु मसीह की प्यास को पहचान लीजिए। उसकी आत्मा की प्यास इसलिए है कि आज वो जितने लोगों को बचाना चाहता है उतने लोग उसके सामने दिखाई नहीं देते। यीशु मसीह जितनों को पाप से, उस नरक के दलदल में जाने से, उसे आग में जलने से वो वापस लेके आना चाहता है, उतने लोग उसके आज उसे इकट्ठे किए हुए नहीं दिखाई दिए जा रहे हैं। बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम, मुट्ठी भर। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं उसके आने से पहले सभी लोग तैयार हो जाएं। हालेलुया। अपने निर्बल घुटनों को मजबूत कर लें, अपने कमर कस, हालेलुया, उद्धार का टोप पहन लें, आत्मा की तलवार अपने हाथों में ले लें। हालेलुया। और निकल पड़े यीशु मसीह के उस प्यास को बुझाने के लिए, उन आत्माओं को बचाने के लिए जो आज शैतान उन्हें नाश करने में लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस क्रूस से कहते हैं, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया में सभी मसीह चाहते हैं, है ना, आपको लगता है क्या सभी लोग अपने घरों से निकल करके सुसमाचार सुनाते होंगे? लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे? वो हाथ को उठाने में। जो लोग इस सेवकाई में आज चल रहे हैं, भले आपके अगल बगल में कोई ऐसे सेवक आप देखते हैं, लोग पाए जाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं इस मीटिंग के माध्यम से, इस परमेश्वर के वचन के माध्यम से आप उनके हाथों को उठाएं, आप उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि वो परमेश्वर के राज्य को मजबूत करें। हालेलुया। जब कभी आपने सुना होगा, कई बार एक सेवक, एक दास दासी, उसके घरों में कभी मार पिटाई हो जाती है, चलती हुई कलीसियाओं में तोड़फोड़ हो जाता है, कई बार सताव हो जाता है, लेकिन दुख की बात है वहां बहुत कम लोग पहुंचते उन्हें बचाने के लिए। हालेलुया। उसकी शुद्धि भी नहीं ले जाती कि वो कहां है, किस हालात में है, उसके बच्चे कहां हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप और हम यीशु मसीह के अंग हैं, वो हमारे शरीर का सिर है, यदि आप और हम उस कलीसिया में पाए जाते हैं, तो हमें इस बात को याद करना होगा, आज उन हाथों को मजबूत करना होगा जो परमेश्वर के लिए उठते हैं। उन जीवनों को, उन आत्माओं को, उन प्रभु के दास और दासियों को, सेवा करने वाले लोगों को आपको मजबूत करना होगा, जो आज सब कुछ छोड़ करके
वो संसार हल पड़े हैं। प्रभु यीशु आपका राज्य मजबूत हो। जिस कलीसिया को आपने लहू से खरीदा था प्रभु, वो कलीसिया ऐसे ही नाश ना हो जाए। उस कलीसिया के फाटक जले हुए ना रहें, हालेलुया। उसके शहर पनाह टूटे हुए ना रहें, ताकि शैतान बहुत आसानी से आए और चले जाए। नहीं, ये सब कुछ बना दिया जाए। हालेलुया। ये समय है मेरे प्रियो कि आप और हम इस बात को समझें। और कम से कम मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि इस मीटिंग के माध्यम से अगर 1000 लोग जुड़ते हैं, अगर 1000 व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को उद्देश्य से बना ले कि मुझे कम से कम एक आत्मा को बचाना है, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, लेकिन 6 महीने के बाद कितने लोग होंगे? 1000 है तो 2000। हालेलुया। कलीसिया बढ़ गई। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य मजबूत होने लगा। लेकिन अगर एक पास्टर जी को कहा जाए, पास्टर जी आपको 2000 लोगों को लेके आना है 6 महीने में, 2000 आत्माओं को जीतना, आपको कितना समय लगेगा? हालेलुया। बहुत कठिन काम होगा ये। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए प्यासे हैं। उसकी भेड़ें उसके शब्द को नहीं सुन पा रही है, इसलिए यीशु बार बार कहता है जिसके कान हो सुन ले, जिसकी कान हो सुन ले। कलीसिया है ना, परमेश्वर के वचन कलीसिया से क्या कहती है? हालेलुया। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप देखेंगे कि आज दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से सेवकाई करने के लिए निकलते हैं, है ना। लेकिन उनके हाथों को मजबूत करने वाला, है ना, उसकी भेड़ों को यह आवाज सुनना होगा, ताकि आप जैसे सब लोग सुसमाचार नहीं सुना सकते, है ना। सब लोग पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में और यहां वहां परिवारों को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन वो अपने हाथों को बढ़ा करके परमेश्वर के लोगों के हाथ को मजबूत कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूं, स्वर्ग के नीचे आसमान में जहां पर अंधकार की ताकतें उसकी राज्य है, वहां पर स्वर्गदूत और परमेश्वर के दूत और अंधकार की ताकतों के बीच में लड़ाई होती है, और हर समय वहां पर युद्ध होता रहता है। यहां से प्रार्थनाएं ऊपर जाती है और वहां पर पार होने के लिए और सामर्थ्य की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आत्मा में लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाएं ऊपर निकल जाती है ना, आकाश मंडल को चीरते हुए परमेश्वर के राज्य में पहुंचती है और उसका उत्तर आता है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत अंधकार की ताकतों से लड़ता होता है, लड़ाई कर रहा होता है, उस समय में आपको और हमको क्या करना है? बहुत प्रार्थना करना है सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। जैसे कि मान लीजिए एक बुरा इंसान और एक अच्छा व्यक्ति एकदम हाथ पकड़ा है और एक दूसरे को गिराने के प्रयास में लगा हुआ है, और एक अच्छा व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति है, उसे वो जो बुरा एक इंसान है वो मतलब पटकने की प्रयास कर रहा है, उसे गिराना चाहता है। उस समय में यदि कोई उधर से आकर उसे इतना आवाज दे, हाँ भाई हाँ तू कर सकता है, तू उन्हें पटक सकता है, अंधकार के कामों को तू नाश कर सकता है, हाँ तेरे अंदर सामर्थ है, तू कर, हम तेरे साथ हैं, इतना कहते ही उसके अंदर एक आग आ जाएगा। हालेलुया। और पल भर में अंधकार की ताकतों को पटक कर अपने पैरों के नीचे रौंद देगा। हालेलुया। आपकी हमारी ये जिम्मेदारियां हैं। आप और हम प्रार्थना के द्वारा, आप और हम अपनी मुट्ठी को खोलने के द्वारा, आप और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए हम घुटने टेक करके उसकी महिमा, प्रशंसा और समय निकालकर और भी गंभीरता से इस बात को सोचने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। जो शहर पनाह टूटे हुए, फाटक जले हुए, इसके कारण शैतान बहुत आसानी से आ रहा और जा रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा, जवानों के लिए कहा है ना, क्या कहा? शैतान ने जवानों को आई लव यू बोल दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो जा करके एक 60 साल के हमारे कलीसिया में जो बुजुर्ग पाए जाते हैं, उन्हें वो आई लव यू नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने तो अपना जीवन किसी तरह बिता लिया, अब तो बुढ़ापे के उम्र में हैं, अब तो प्रभु का नाम लेते लेते कभी अचानक से उनकी बुलावा आ जाएंगे और वो चले जाएंगे। वो क्या अभी बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। लेकिन जो ज्यादा कर सकते हैं उन्हें शैतान ने उनके कान में बहुत धीरे से बोल दिया आई लव यू। और आप देख सकते हैं जीवन, जवानों को बहुत ज्यादा नींद आती है, लेकिन घर में सबसे पहले कौन उठ जाता है?
जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, और बूढ़े लोग भी, वो तो 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, उनको नींद नहीं आती रात में। लेकिन जवान 8 और 9 बजने के बाद भी चादर खींचता रहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि किसी ने तो उसे आई लव यू बोल दिया है। हालेलुया। वो उसके प्यार में खोया हुआ है, इसीलिए प्रभु यीशु के प्यार को भूल गया और उसके प्यार में बहुत बड़े बड़े सपने देखता होगा। आज तो मैं सीएम बन जाऊंगा, आज तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आज तो मेरा वो हो जाएगा, आज तो मैं इस एग्जाम को एकदम पक्का पार कर दूंगा। लेकिन भूल जाता है सारे जगत को प्राप्त कर लेना, और प्राप्त करने के बाद जब अपने आत्मा के विषय में सोचेगा, बोलेगा अरे मैंने तो गलती कर दी, मुझे जिसको बचाना था मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जिसको मैं बचा नहीं सकता उसके विषय में बहुत सोचता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने जो प्रेम को बताया उसे आज महसूस नहीं कर पाते। अगर ये ऐसा है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में ये जरूरत है हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए। मैं कहना चाहता हूं, शैतान इस बात को जानता है कि आप उसके लिए एक आग के समान हैं। हालेलुया। और जिस दिन हमारे मसीह समाज में नौजवान भाई और बहन लोग जाग जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन भारत देश में बेदारी आ जाएगी। हालेलुया। बेदारी आ जाएगी उस दिन। कोने कोने में लोग, उसके प्रभु के लोग कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, और उन आत्माओं को जिसके लिए यीशु मसीह चिंता कर रहे हैं, प्यास में पड़े हुए हैं कि ये आत्माएं नाश हो रही हैं, इनको कौन बचाएगा। हालेलुया। उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, उनके लिए दौड़ने के लिए जवान भाई और बहन तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, आप इस बात को समझ लें मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे लिए अब ठंडी सांस लेकर चलने वाला समय खत्म हो चुका है। हालेलुया। अभी भी कभी कभी मन किया तो बाइबल खोले, नहीं किया तो छोड़ दिए, मन किया तो प्रार्थना किए, नहीं किया तो नहीं किए। हालेलुया। मन पर छोड़ देते हैं। और ये मन क्या चाहता है? ये मन यही चाहता है कि आप प्रभु से दूर हो जाएं। हालेलुया। आपको उसी ओर लेके चलेगा जिधर वो गुरु, अंधकार का गुरु चलना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और जगत की ज्योति, मान लीजिए कि अगर एक एरिया में आपको परमेश्वर ने चुनकर रखा है, आप उस जगत की ज्योति पाए जाते हैं, तो ज्योति का काम है प्रकाश देना। जैसे एक व्यक्ति उस जगह में, उस कॉलोनी में, उस गांव में रह करके एक प्रकाशमान व्यक्ति है, उसके प्रकाश से वहां पर यीशु मसीह के नाम की महिमा होगी, और उसके ज्योति के द्वारा, हालेलुया, कई लोग जो अंधकार में हैं वो अंधकार से प्रभु के पास आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के लोग जो ज्योति कहलाते हैं, ज्योति में पाए जाते हैं, उन्होंने उस ज्योति को कहां रख दिया है? टेबल के नीचे, खटिए के नीचे, किताबों के नीचे, अपने जीवन के नीचे, अपने नौकरी के नीचे, अपने शारीरिक सुख सुविधा और भोग विलास के नीचे। इसलिए प्रकाश नहीं चमक पा रहा है, इसलिए ज्योति नहीं चमक पा रही है, इसलिए हमारे जीवन से कम एक आत्मा तो बच जाए, वो भी नहीं बच पा रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु 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 करने वाले सब लोग उसके राज्य में नहीं जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मीटिंग में और बहुत सारे ऐसे सभाओं में जाते हैं, मैं भी कई बार सुन रहा था। एक बार कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड करने के बाद कहा, आज का भोजन तो बहुत अच्छा रहा। मैंने सोचा कौन सा भोजन? मैं समझ गया, आत्मिक भोजन के विषय में बात कर रहे थे। आज जो प्रभु के दास आए थे, उन्होंने ऐसा भोजन कराया, हम लोग एकदम तृप्त हो गए, आत्मा गदगद हो गई। पता नहीं कल कौन आएगा। हालेलुया। चिंता क्या है? पता नहीं कल कौन आएगा। क्यों इस बात की चिंता करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन और आशीष को भोजन के रूप में भोजन कर तो लेते हैं एक दिन, और उसके बाद फिर विश्राम करते हैं। हालेलुया। भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा, ये ताकत प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसके राज्य को बचाने के लिए करनी चाहिए। हालेलुया। जब आप उसकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो जाएंगे, जब आपने सचमुच उसका आत्मिक भोजन पा लिया, उस दिन आपकी आत्मा भर गई, गदगद हो गई,
तो उसी दिन उसी रात से आपके अंदर वो ज्योति जलने लगेगी, जो ज्योति यीशु मसीह और उनके चेले और उनके प्रेरितों के अंदर जलती थी। हालेलुया। हम लोगों ने गीत बनाया है, दीवाने हम दीवाने यीशु मसीह के। हालेलुया। मैं खासकर जवानों के लिए इस गीत को बनाया हूं। यदि हमारे जवान भाई बहन इस बात को समझ लें कि मैं भी दीवाना हूं यीशु मसीह का, हालेलुया, उस दिन आप जहां रहते हैं उस जगह पर यीशु मसीह की ज्योति चमक जाएगी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह इस बात के लिए प्यासे हैं कि हम उसकी प्यास को कैसे बुझाएं। मैं आपको बस एक ही बात को बोलकर उसके दूसरे भाग में जाकर समाप्त करने के लिए जाऊंगा, है ना। सिरका पिलाया गया, उनको कड़वा चीज पिलाया गया, ये भी इस भाग में है ना। जानते हैं ना, वो क्या पानी के प्यासे थे? अगर पानी के प्यासे होते तो वो सब कुछ पी लेते ना, लेकिन वहां पर उनको कड़वा ये सिरका पिलाया गया और उन्होंने उसे अपने मुंह पर रखा, है ना, उसे वो थोड़ा अंदर लिया भी। हालेलुया। वो क्यों हमारे लिए कड़वापन को पी गए? क्योंकि आपको और हमको वो मीठा देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों कंगाल बन गए? क्योंकि आपको और हमको धनी बनाना चाहते हैं वो। हालेलुया। वो क्यों दुख सहते? वो क्यों कोड़े खाए? क्योंकि उनके कोड़े खाने से आप और हम चंगे होते हैं। क्या आप समझते हैं किसी के हाथ रखने से चंगाई आ जाएगी? हालेलुया। लेकिन यदि किसी अभिषिक्त का हाथ रखा जाता है, प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ रख देता है, हालेलुया, तब जाकर चंगाई आती है। बड़े बड़े बीमारी से लोग तुरंत चंगे हो जाते हैं और महिमा करते हुए चले जाते हैं, ओ प्रभु ने आज मुझे चंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए उस कड़वापन को पी लिया। हमको दुख मिलना था, जो आपको और हमको सजा मिलना था, उसे उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने उस कड़वेपन को, हालेलुया, कड़वाहट को पी करके हमें वो मीठा देना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपने आपको परख सकते हैं, वचन भी कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, और लिखा अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। यदि हम परखते हैं और अगर हम नहीं परख में अगर निकम्मे पाए गए, इसका अर्थ है यदि प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के पास आएगा और कहेगा मुझे तुमसे फल चाहिए, हालेलुया, जो सिक्के का दृष्टांत है ना, सिक्का दिया गया, 2 तोड़ा, है ना, 5 तोड़ा, 10 तोड़ा दे के उन्हें बोला गया तुम इससे और भी व्यापार करो और बढ़ाओ। लेकिन जब वो स्वामी लेने के लिए आया तो देखता है एक व्यक्ति ने उसे जमीन में गाड़ कर रखा था। हालेलुया। ये उसी के समान है जो अपने आप को ज्योति तो कहते हैं, लेकिन ज्योति घर से बाहर नहीं निकलता। हालेलुया। घर में ही रह जाता है प्रकाशमान होते हुए। हालेलुया। और वो प्रकाश के द्वारा जो लोग बचाए जाने थे, जो अंधकार में मर रहे हैं, हालेलुया, उनके पास ज्योति नहीं पहुंच पा रही है। मेरे प्रियो, प्रभु कहना चाहता है कि हम उसके उस प्यास को समझें। मैं यहां पर थोड़ा सा बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो समय हमारे लिए भी इस बात को गवाही देता है, हम लोग हर बातों को देखते हुए करने पाए। मैं एक बार फिर से आपको एक बताना चाहता हूं कि आपने और हमने जो सुना, यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, उसका कहने का अर्थ यह है कि वो आत्मा की प्यास में है। हालेलुया, हालेलुया। वो जब कभी भी इस धरती के ऊपर देखता होगा तो देखता होगा कि कलीसिया की स्थिति क्या है। कलीसिया में जैसी आराधना होनी चाहिए वैसी नहीं होती। कलीसिया में जैसे विश्वासियों की भागीदारी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। जैसे उसके सेवकों का व्यवहार, उसका काम इस संसार में होना चाहिए, जिस गति से उस सेवक, उसके लोग उसकी सेवा करनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ती। हालेलुया। ये तो उनकी तरह हो गए ना, जो लोग कहते हैं मेरे पास तो बहुत समय है, मैं आराम से कर लूंगा, अभी थोड़ी यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आज यदि तुम उसके शब्द को सुनते हो तो तुम्हारे लिए जाग उठने का समय है। हालेलुया। जो 10 कुमारियां थी, उन्होंने भी जा करके संसार में क्या किया, है ना, परमेश्वर का जो हम लोग उसमें दृष्टांत में देखते हैं, 10 की 10 ने मसाल ले लिया और तेल लेकर के तैयार हो गए। और जब वहां पर इंतजार कर रहे थे, आधी रात को जब 5 और जो कुमारी थी उनके मसाल में तेल खत्म होने लगे,
मतलब पहले तो मसाल भी था, तेल भी था, विश्वास करते भी थे और प्रभु प्रभु करके बढ़ते भी थे, प्रार्थना वचन संगति करते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, हो सकता महीने साल बीतने के बाद धीरे धीरे जो जोश है वो ठंडा हो गया, ठंडा पड़ने लगे, गुनगुना होने लगे, थोड़ा प्रभु प्रभु भी और थोड़ा दुनिया दुनिया भी। हालेलुया। और करते करते तेल खत्म होने लगी। उस समय पांचों ने जाकर के तेल मोल लेने के लिए चले गए। कहां गए? संसार में गए तेल मोल लेने के लिए। आधी रात को कोई खोलेगा आपके लिए तेल देने के लिए? हालेलुया। वहां बहुत सारी आत्मा की भेद हैं। हालेलुया। जिसने अपनी आत्मा में सामर्थ को बचाकर नहीं रखा, जिसने अपने अंदर परमेश्वर के वचन को बचाए नहीं रखा, जिसने अपने अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक को बचाए नहीं रखा, वो पाप में चला गया, वो बुराई में चला गया। हालेलुया। तेल तो खत्म हो गए। हालेलुया। मशाल जलेगी क्या बिना तेल का? हालेलुया। उस समय जब वो मांगने गए उन्हें नहीं मिला, और वो जब आते हैं उस समय में दूल्हा आकर के उन 5 को जो तैयार थे उन्हें अपने साथ विवाह करके ले गया, और बाकी 5 आकर के ताली वो आकर के छाती पीटने लगे। हालेलुया। क्यों छाती पीटने लगे? तेल भी नहीं मिला और दरवाजा भी बंद हो गए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा ना हो हमारे लिए। जो अवसर मिला है तेल जमा करने का, जो अवसर मिला है परमेश्वर की उस कलीसिया को सींचने का, जो अवसर मिला है यीशु मसीह के नाम को सारी दुनिया में फैलाने का, जिसको जो वरदान मिला है, हो सकता है आप वकील हैं, आप अपने पेशा के द्वारा परमेश्वर के राज्य की महिमा करते हुए लोगों को मदद करें। हो सकता है आप डॉक्टर हैं। सुनने वाले मेरे प्रियो, यदि आप डॉक्टर हैं, आप अपने पेशा में रहते हुए प्रभु के लोगों को सहायता करें। हो सकता है आप टीचर हैं, आप अपनी सेवकाई के द्वारा, आप अपने योगदान के द्वारा परमेश्वर के लोगों को और उसके राज्य को मदद करें। हालेलुया। हो सकता है आप बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आप धनी व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन में पाए हुए धन के द्वारा परमेश्वर के लोग और उसके राज्य को बढ़ने में सहायता करें, उनके हाथों को उठाने में मदद करें। हालेलुया। बहुत दुख होता है इस दुनिया में, खास करके जब इंडिया में आप देखेंगे बड़े बड़े मिशन पाए जाते हैं, बड़े बड़े मिशनरी स्कूल पाए जाते हैं, लेकिन दुख की बात है कभी कभी पास्टर और सेवा करने वाले लोगों के बच्चों को वहां एडमिशन नहीं मिलता। बड़े बड़े नर्सिंग के कॉलेज पाए जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के ऐसे कॉलेज पाए जाते हैं जहां मिशनरियों के लिए बनाया गया, लेकिन वहां पर दुख की बात है एक सेवक का बेटा और बेटी वहां नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसका सेवक जो पापा है, गरीब है, उसके पास डोनेशन देने के लिए पैसा नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपको जो वरदान मिला है आप उसी में रहकर परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। देखिए परमेश्वर आपके जीवन से महिमा लेगा, और आपके मदद करने के द्वारा, आप जैसे मूसा के हाथ को उठाने में मदद करने के द्वारा वहां पर युद्ध में जीत गए, वैसे ही आपके सहयोग के द्वारा परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर बेदारी के साथ आने वाला। हालेलुया। 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 और एक एक व्यक्ति आज इस बात को एक निर्णय ले, मैं ज्यादा नहीं प्रभु, कम से कम एक आत्मा तो जरूर बचाऊंगा, और जितनी जल्द मैं बचाऊंगा उसके लिए आप निर्णय लें। हो सकता है 6 महीने का समय ले लीजिए, आप 6 महीने के अंदर एक आत्मा को आप प्रभु के पास लेकर आइए। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए आपको क्या मेहनत करना है? आप खुद अपना रूटीन बनाएं, है ना। समय नहीं कि आपको उतना बताया जाए। हालेलुया। लेकिन आप निर्णय लें कि प्रभु मैंने इस बात को, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कलीसिया का हिस्सा बनाया है, और मैं जब इसमें पाया जाता हूं, आपने कहा है कि पेड़ अपने फल से जाना जाएगा, तो पेड़ को फल लाना है, और फल लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे जड़ जमीन में से पानी और खाद खींच करके फल बनाती है, वैसे ही क्या करना होगा? एक व्यक्ति को जाना होगा संसार में, और अपने जीवन के द्वारा, जीवन की गवाही के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, प्रभु ने जो कड़वाहट को पी लिया, नफरत को पी लिया, विरोध को पी लिया, हालेलुया, उस कड़वे सिरके को पी लिया, और उसने एक नई वाचा, पुरानी वाचा को उसने अपने ऊपर ले लिया, एक नई वाचा हमारे लिए दे के रखा है, प्रेम की वाचा हमारे लिए दे दिया, कि उस प्रेम की वाचा में बढ़ते हुए परमेश्वर के राज्य को हम फैलाने पाए।
हालेलुया। क्या आप इस बात का निर्णय लेंगे कि आज जो हम इस बात को सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन कि कम से कम एक आत्माओं को अब तक यदि हमने नहीं बचाया तो मेरे पेड़ में फल नहीं है और मुझे जल्दी एक फल लाना है और उसके लिए आपको कल प्रयास करना है। हालेलुया। जो आपका शत्रु जो आपके कान में जो शैतान जो जवानों को जो आई लव यू बोल करके नींद में सुला रहा है ना, सपने दिखा रहा बड़े बड़े, उसे ऐसे से बोल दीजिए आई हेट यू, आई हेट यू। और प्रभु को एक तरफ कहें, प्रभु आई लव यू, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया, मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने आपको अब तक ऐसा प्रेम नहीं किया। हालेलुया। उसके प्रेम को पहचान ले मेरे प्रियो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि एक एक व्यक्ति यदि उसके प्रेम को पहचान लेगा, एक आत्मा एक को बचाएगा, है ना, क्योंकि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है। हालेलुया। यही है प्रभु यीशु मसीह की प्यास। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मैं प्यासा हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं इस दिए हुए समय के लिए खास करके इस आत्मिक जो सभा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और पास्टर संदीप को मैं विशेषकर धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा आप लोगों को, क्योंकि यदि आप नहीं होते तो हम सभी भी नहीं होते। हालेलुया। ये आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्रार्थना है कि आज हम लोग जैसे छोटे लोगों को कई लोग जानते हैं और हमारे गीतों को सुनते हैं और हमें आशीष के रूप में बहुत सारे दुआएं देते हैं वो। हालेलुया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।